आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर के अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। आज हम उल्टा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से, जिसमें है NCFTE 2009 क्या था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। इसकी अगर बात करेंगे तो जो शिक्षक शिक्षा का प्रोग्राम था जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती थी। जो 2009 की NCFTE प्रोग्राम थी वो क्या थी भाई, हमारे शिक्षकों के लिए ये प्रोग्राम किया गया था जो आगामी वर्षों में भारत में आ सकती थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम, F फॉर फ्रेमवर्क, T फॉर टीचर, E फॉर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर आ जाइए। इसके जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP क्या है, किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित की जाती है? तो ये जो DPEP है ये विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जाती है। इधर आ जाइए, देखिए जो DPEP है वो किसकी सहायता से संचालित की जा रही है? ये हमारी विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। DPEP का फुल फॉर्म क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। D फॉर डिस्ट्रिक्ट, P फॉर प्राइमरी, E फॉर एजुकेशन और P फॉर प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? तो ये यशपाल समिति थी। यशपाल समिति में ही शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 की आई थी, इसमें 10+2+3 की शिक्षा की संरचना के बारे में कहा गया था। जो 1992 की ये क्या बोलते हैं शिक्षा नीति आती है, इसमें क्या बोला जाता है? 10+2+3 की शिक्षा संरचना के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला सम्मेलन 1901 बताइए। तो जो 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें जो शिक्षा है ना उसमें सुधार की बात करी गई थी। इसमें देखिए शिक्षा सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया गया था। जो 1901 में शिमला सम्मेलन होता है, इसमें शिक्षा में व्यवहारिक रूप से सुधार की बात की जाती है। लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीति 1901, जिसको हम लोग शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जिसमें शिक्षा में व्यवहारिक रूप से चेंजिंग की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो इसमें खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खतरनाक और जोखिम भरे कामों से बाहर निकाल करके उनको क्या करना? पुनर्वास करना है। वही फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम बताइए। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत अगर देखेंगे तो पहला है अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया जाना, गणित का किट देना, ब्लैक बोर्ड देना, लघु औजार और किट देना। देखिए लघु औजार किट हो गया, फिर उसके बाद गणित का किट देना हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया और अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम चलाना, ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए इसी में ऊपर। इसके पी मोस्ट क्या है? अभी हमने आपको बताया था, जो पी मोस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। ऐसे टीचर जो मतलब पढ़ा रहे हैं वो जो प्राथमिक एजुकेशन उसमें किस तरीके से उसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए क्या चलाया गया था? पी मोस्ट कार्यक्रम प्रोग्राम चलाया गया था। सॉफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर स्पेशल, ओ फॉर ओरिएंटेशन, पी फॉर प्राइमरी, टी फॉर टीचर। स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर
प्राइमरी टीचर, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं हैं। तो देखिए इसमें ईसाई धर्म का प्रचार करना और विद्यालय का समय निश्चित करना, रविवार का अवकाश, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये सब बातें की गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग ने की थी। देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या नहीं थे? तो 21 के ए में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क मनवार शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। प्राथमिक शिक्षा कितने से कितने के बीच में होती है? 6 से 12 वर्ष के बीच में होती है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। ये कथन किसका था? तो ये कथन प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उट घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? देखिए कंपनी ने तो 1854 में ही ये क्या बोलते हैं शिक्षा नीति को घोषित कर दी थी। उट के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना वितरण कब प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1935 को अपना वितरण पत्र प्रस्तुत किया था। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1935 को अपना वितरण पत्र प्रस्तुत किया था। अगला है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा खोला गया था? देखिए बनारस संस्कृत विद्यालय जो था वो जोनाथन डंकन के द्वारा खोला गया था 1791 में। जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज खोला गया था। नेक्स्ट है, बाल अपराध के प्रमुख कितने प्रकार बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो वही भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना ही क्या है? बाल अपराध का कारण बनता है। इसी वजह से जो बच्चे हैं वो छोटे पे ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अपराध स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, मूल्य का अर्थ लिखिए। किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानित तथा उपयोगी हो जाए तो वह क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य क्या है? समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना और उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। पहला क्या करना है? शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना है और उसके बाद उसमें क्या करना है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। समाज का 2 ही काम है। पहले तो क्या करना है? एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना करनी है और उसके बाद अगर उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक, आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? तो मॉनिटरिंग के लिए जनपद स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में ही गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। तो जो डायट होते हैं ना, डायट के ही जो प्राचार्य होते हैं उन्हीं की अध्यक्षता में ही एक शिक्षा समिति गठित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है? तो यही है शासन की कमजोरी, राजनीतिक कठिनाइयाँ, शिक्षकों का अभाव, आंकड़ों में भिन्नता, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के रणनीति के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। तो इसमें ये हो जाएगा, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। देख लीजिए, ये इसकी मुख्य विशेषता है जो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन, ये तो बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए अपव्यय क्या होता है कि क्या है, शिक्षा पूरे किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर में क्या है, इस विद्यालय को छोड़ देना क्या हो जाता है? अपव्यय कहलाता है। देखिए ये है ना, ये क्या है कि शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है। अवरोध क्या होता है कि एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना,
एक ही कक्षा में, मान लीजिए कोई बच्चा है कक्षा एक में 2 बार पढ़ा, तो वो क्या हो जाएगा, अवरोध। कि एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, तो ये क्या है, अवरोध है। अपव्यय क्या है कि शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर में विद्यालय छोड़ देना है, क्या हो जाता है हमारा, अपव्यय कहलाता है। पी मोस्ट को अभी हमने आपको बताया था, पी मोस्ट क्या है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट भी अपने आपको अभी बताया था। कार्यक्रम है जो कि 1993 से 94 में इसको प्रारंभ किया गया था, और इसमें सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका दायित्व सौंपा गया है। और फिर इसके बाद ये है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना किन किन कार्यों के से संबंधित है, तो ये राज्य, जनपद और स्थानीय स्तर पर जो है कि ये काम करती है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना और विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना है। ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, 2003, 2007, 2010 ये हैं। 2003 में जो चलाई गई थी, इसमें शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश देना था, और 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 10 में क्या हुआ कि 8 तक हो जाएगा, 8 तक की शिक्षा पूरी कर लें, और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, और 2010 में सार्वभौमिक हो गया था, इसकी बात कर ली थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन को हम लोग कल अब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग।